हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज की ये क्लास यूपी पीजीटी एंड बिहार पीजीटी से संपूर्ण टॉपिक से जितने भी डेफिनेशन बनते हैं उस पर ये क्लास है। ये डेफिनेशन की पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो चुकी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक समूह की परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति प्रीगेरियस इंस्टिंक्ट के कारण ही समूह में रहता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति प्रीग्रेरियस इंस्टिंक्ट के कारण ही समूह में रहता है। नेक्स्ट है जॉर्ज सी होमन्स के अनुसार सामाजिक समूह का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो स्थापित प्रतिमानों के अनुसार अंतःक्रिया करते हैं। होमन्स के अनुसार सामाजिक समूह का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो स्थापित प्रतिमानों के अनुसार अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है हॉट और रेस के अनुसार समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। सामाजिक समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। नेक्स्ट है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है गिलिन और गिलिन के अनुसार सामाजिक समूह की उत्पत्ति के लिए एक ऐसी स्थिति का होना आवश्यक है जिसमें संबद्ध व्यक्तियों में अर्थपूर्ण अंतः उत्तेजना और अर्थपूर्ण प्रत्युत्तर संभव हो सके, जिसमें उन सब का सामान्य उत्तेजकों अथवा हितों पर ध्यान केंद्रित रहे और उनमें चालकों, प्रेरकों और संवेगों का विकास हो सके। गिलिन और गिलिन के अनुसार सामाजिक समूह की उत्पत्ति के लिए एक ऐसी स्थिति का होना आवश्यक है जिसमें संबद्ध व्यक्तियों में अर्थपूर्ण अंतः उत्तेजना और अर्थपूर्ण प्रत्युत्तर संभव हो सके तथा जिसमें उन सब का सामान्य उत्तेजकों अथवा हितों पर ध्यान केंद्रित रहे और उनमें चालकों, प्रेरकों और संवेगों का विकास हो सके। नेक्स्ट है E.S. बोगार्डस के अनुसार एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है जिसका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दे, जिनमें आपसी श्रद्धा हो तथा जो सामान्य क्रियाओं से सम्मिलित हो। एक सामाजिक समूह बोगार्डस के अनुसार एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है जिसका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दें, जिनमें आपसी श्रद्धा हो तथा जो सामान्य क्रियाओं से सम्मिलित हों, सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हों। नेक्स्ट है जॉनसन के अनुसार समूह के निर्माण के लिए व्यक्तियों में आपसी सहयोग का होना आवश्यक है। समूह के निर्माण के लिए व्यक्तियों में आपसी सहयोग का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है मैरिल तथा एल्ड्रिच के अनुसार सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनमें एक लंबी अवधि तक संचार होता रहता है
होता रहा हो और जो एक सामान्य प्रकार या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। मैरिल तथा एल्ड्रिच के अनुसार सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनमें एक लंबी अवधि तक संचार होता रहा हो और जो एक सामान्य प्रकार या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल के अनुसार समूह का अर्थ व्यक्तियों की किसी भी लघु या बृहद इकाई से है जिनके मध्य इस प्रकार के संबंध होते हैं जिससे उन्हें संबद्ध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। स्मॉल के अनुसार समूह का अर्थ व्यक्तियों की किसी भी लघु या बृहद इकाई से है जिसके मध्य इस प्रकार के संबंध होते हैं जिससे उन्हें संबद्ध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने समूह के बारे में कहा है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है होमस के अनुसार मनुष्य के समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूह के रूप में ही है। मनुष्य की समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूह के रूप में ही है, ये होमस ने कहा है। नेक्स्ट है रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार रॉबर्ट के मर्टन ने समूह के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। इन्होंने 3 मुख्य आधार बताए हैं समूह के लिए। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, उनके बीच सामाजिक संबंधों का पाया जाना। व्यक्ति को किसी समूह का सदस्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं अपने को समूह विशेष का सदस्य समझे और उसके प्रति एकता की भावना रखे। समूह के अन्य सदस्य तथा दूसरे व्यक्ति भी उसे उस समूह विशेष का सदस्य समझे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, उनके बीच सामाजिक संबंधों का पाया जाना। व्यक्ति को किसी समूह का सदस्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं अपने को समूह विशेष का सदस्य समझे और उसके प्रति एकता की भावना रखे और समूह के अन्य सदस्य तथा दूसरे समूह भी उसे उस समूह विशेष का सदस्य समझें। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की परिभाषाएं। लिटवेक के अनुसार औद्योगिक समाजों में कृषक समाजों की अपेक्षा प्राथमिक समूह शीघ्र टूट जाते हैं, किंतु वहाँ प्राथमिक समूहों का निर्माण भी शीघ्र हो जाता है। लिटवेक ने कहा है, औद्योगिक समाजों में कृषक समाजों की अपेक्षा प्राथमिक समूह शीघ्र टूट जाते हैं, किंतु वहाँ प्राथमिक समूहों का निर्माण भी शीघ्र हो जाता है। नेक्स्ट है पार्सन्स के अनुसार हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों के द्वारा ही होती है, ये पार्सन्स ने कहा है। नेक्स्ट है कूले के अनुसार पार्श्विक प्रेरणाओं का मानवीकरण करना ही प्राथमिक समूह द्वारा की जाने वाली संभवतः सबसे बड़ी सेवा है। पार्श्विक प्रेरणाओं का मानवीकरण करना ही प्राथमिक समूह द्वारा की जाने वाली संभवतः सबसे बड़ी सेवा है। नेक्स्ट है H.E. बार्न्स के अनुसार सामाजिक प्रक्रिया के विकास में प्राथमिक समूह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तथा वे स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के समाजीकरण तथा स्थापित संस्थाओं के एकीकरण व सुरक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं।
H.E. बार्न्स के अनुसार सामाजिक प्रक्रिया के विकास में प्राथमिक समूह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तथा वे स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के समाजीकरण तथा स्थापित संस्थाओं के एकीकरण व सुरक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक समूह की परिभाषाएं। कूले के अनुसार द्वितीयक समूह वैसे समूह हैं जिसमें घनिष्ठता का पूर्णतया अभाव होता है और सामान्यतः उन विशेषताओं का जो अधिकांश प्राथमिक तथा आभासी प्राथमिक समूह में पाई जाती है। कूले के अनुसार द्वितीयक समूह वैसे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता का पूर्णतया अभाव होता है और सामान्यतः उन विशेषताओं का जो अधिकांश प्राथमिक तथा आभासी प्राथमिक समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट है ऑकबर्न तथा नीमकॉफ के अनुसार वे समूह जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव करते हैं द्वितीयक समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट है कूले के अनुसार ये ऐसे समूह हैं जो घनिष्ठता रहित होते हैं और इनमें प्रायः अन्य प्राथमिक तथा अर्ध प्राथमिक विशेषताओं का अभाव रहता है। ये ऐसे समूह हैं जो घनिष्ठता रहित होते हैं और इनमें प्रायः अन्य प्राथमिक तथा अर्ध प्राथमिक विशेषताओं का अभाव रहता है। किंग्सले डेविस ने कहा है द्वितीयक समूह को स्थूल रूप में सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। द्वितीयक समूह को स्थूल रूप में सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। ये किंग्सले डेविस ने कहा है। नेक्स्ट है रॉबर्ट बीर स्टेट के अनुसार वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। नेक्स्ट है लुंडबर्ग के अनुसार द्वितीयक समूह वह है जिसमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक हित प्रधान व व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। लुंडबर्ग ने कहा है द्वितीयक समूह वह है जिसमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक हित प्रधान व व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है समुदाय की परिभाषाएं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार एक समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जाता है। मैकाइवर एवं पेज ने समुदाय की परिभाषा में कहा है एक समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट है किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्र समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। नेक्स्ट है बोगार्डस के अनुसार समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की मात्रा पाई जाती है। समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है ऑकबर्न एवं नीमकॉफ के अनुसार समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है। ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने कहा है समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है। नेक्स्ट है ग्रीन के अनुसार
वह समाज जो किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर रहता है समुदाय कहलाता है। वह समाज जो किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर रहता है समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट है किम्बॉल यंग के अनुसार समुदाय वह समूह है जो एक संस्कृति के अधीन एक क्षेत्र में रहता है और प्रमुख क्रियाओं के लिए सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। किम्बॉल यंग ने कहा है समुदाय वह समूह है जो एक संस्कृति के अधीन एक क्षेत्र में रहता है और प्रमुख क्रियाओं के लिए सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार संसार के सभी भागों में लघु समुदाय का अस्तित्व रहा है और है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है संसार के सभी भागों में लघु समुदाय का अस्तित्व रहा है और है। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय की परिभाषाएं। नेल्सन के अनुसार ग्रामीण समुदाय में कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है। नेल्सन ने कहा है ग्रामीण समुदाय में कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है। नेक्स्ट है बोगार्डस ने कहा है ग्रामीण समुदाय वस्तुतः प्राथमिक समूहों का विस्तृत रूप है। ग्रामीण समुदाय वस्तुतः प्राथमिक समूहों का विस्तृत रूप है। नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकाफ के अनुसार ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे गणराज्य हैं। नेक्स्ट है बोगार्डस के अनुसार मानव समाज का लालन पोषण ग्रामीण समुदाय में ही हुआ है। ग्रामीण व्यक्ति स्पष्ट वक्ता सत्यनिष्ठ एवं निष्कपट होता है। बोगार्डस के अनुसार मानव समाज का लालन पोषण ग्रामीण समुदाय में ही हुआ है। ग्रामीण व्यक्ति स्पष्ट वक्ता सत्यनिष्ठ एवं निष्कपट होता है। नेक्स्ट है A.R. देसाई के अनुसार भारतीय ग्रामीण समाज परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है। भारतीय ग्रामीण समाज परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है नगरीय समुदाय की परिभाषाएं। लुईस विर्थ के अनुसार सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बृहद घने बसे हुए अस्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। लुईस विर्थ ने नगरीय समुदाय के बारे में कहा है सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बृहद घने बसे हुए अस्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। नेक्स्ट है विल कॉक्स के अनुसार जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं वही नगर कहलाते हैं। जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं वही नगर कहलाते हैं, ये विल कॉक्स ने कहा है। चार्ल्स बर्गेल के अनुसार नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योग में व्यस्त हैं। नगर एक ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योग में व्यस्त हैं। इरावती कर्वे के अनुसार नगरीय समुदाय केवल सुख का साथी है। इरावती कर्वे ने कहा है नगरीय समुदाय केवल सुख का साथी है। नेक्स्ट है टॉनीज तथा शीमेल के अनुसार जहाँ पर सामुदायिक भावना में कमी पाई जाती है वही नगर है। जहाँ पर सामुदायिक भावना में
कमी पाई जाती है वही नगर है, टॉनीज एवं शीमेल ने कहा है। नेक्स्ट है बोगार्डस के अनुसार अत्यधिक वर्ग विषमता ही नगर के लक्षण हैं। अत्यधिक वर्ग विषमता ही नगर के लक्षण हैं। नेक्स्ट है समिति की परिभाषाएं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक समूह है। समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक समूह है, ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। बोगार्डस के अनुसार समिति प्रायः कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने को कहते हैं। बोगार्डस ने कहा है समिति प्रायः कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने को कहते हैं। ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा है समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है और इसका उद्देश्य सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। नेक्स्ट है गिलिन एवं गिलिन के अनुसार। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है और कुछ मान्यता प्राप्त एवं स्वीकृत कार्य प्रणालियों के आधार पर अपने व्यवहारों को करता है। गिलिन एवं गिलिन ने कहा है समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है और कुछ मान्यता प्राप्त एवं स्वीकृत कार्य प्रणालियों के आधार पर अपने व्यवहारों को करता है। नेक्स्ट है गिन्सबर्ग के अनुसार समिति एक दूसरे से संबंधित सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन बनाते हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार समिति एक दूसरे से संबंधित सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन बनाते हैं। नेक्स्ट है संस्था की परिभाषाएं। किंग व कोलर के अनुसार समाज संस्थाओं से बना है। किंग व कोलर ने कहा है समाज संस्थाओं से बना है। इन्होंने एक परिभाषा और दी है संस्थाओं के बिना समाज रूपी भवन ढह जाएगा। नेक्स्ट है हैमिल्टन के अनुसार संस्था सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा है। संस्था सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा है, हैमिल्टन ने कहा है। नेक्स्ट है गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही हैं। सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही हैं, ये गिन्सबर्ग ने कहा है। नेक्स्ट है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप को संस्था कहते हैं। सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप को संस्था कहते हैं, ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। और इन्होंने एक परिभाषा और दी, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। नेक्स्ट है मैरिल एवं एल्ड्रिज के अनुसार सामाजिक संस्था व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो मानव की केंद्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं।
सामाजिक संस्था व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो मानव की केंद्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं। ये मैरिल एवं मेल्ड्रिज ने कहा है। नेक्स्ट है, समनर के अनुसार संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं, ये समनर ने कहा है। नेक्स्ट है, कूले, समनर एवं किंग्सले डेविस ने कहा है संस्था को अनेक नियमों की व्यवस्था माना है। कूले, समनर और डेविस ने संस्था को अनेक नियमों की व्यवस्था माना है। नेक्स्ट है, जॉनसन के अनुसार संस्था को समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों का संकुल माना है। संस्था को समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों का संकुल माना है जॉनसन ने। नेक्स्ट है, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ के अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित कार्य प्रणालियां ही संस्थाएं हैं। ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने कहा है कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित कार्य प्रणालियां ही संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है, लुंडबर्ग के अनुसार संस्थाएं लंबी अवधि की आदतों एवं दृष्टिकोणों एवं भौतिक तत्वों से मिलकर बनी हैं। लुंडबर्ग के अनुसार संस्थाएं लंबी अवधि की आदतों, दृष्टिकोणों एवं भौतिक तत्वों से मिलकर बनी है। नेक्स्ट है, बोगार्डस के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है। बोगार्डस ने कहा है एक सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित कार्य प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है। किंग्सले डेविस ने कहा है एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित एवं अंतःसंबंधित जनरीतियों, रूढ़ियों और कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये किंग्सले डेविस ने कहा है। एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतःसंबंधित जनरीतियों, रूढ़ियों, कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, समनर के अनुसार एक संस्था एक विचारधारा एवं एक संरचना से मिलकर बनती है। एक संस्था एक विचारधारा में विचार, मत, सिद्धांत या स्वार्थ। एक संस्था एक विचारधारा एवं एक संरचना से मिलकर बनती है, ये समनर ने कहा है। आज की क्लास बस यहीं तक। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि ये क्लास कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू।